हेलो गाइस, महावीर जांगीड़ हियर और ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर एंड इसके कॉम्पोजिशंस जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि वायुमंडल और उसकी संरचना क्या होती है उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसकी चारों ओर जो गैसों का आवरण है, जो गैसों का जो सराउंडिंग्स है, उसी को कहते हैं पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी का वायुमंडल। तो इस एटमॉस्फेयर के बारे में हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वो कवर करेंगे, और उसके बाद कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर है इसके जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो इसको घेर कर रखी है, तो वो गैसेस में किसकी मात्रा ज़्यादा है, कौन किसकी मात्रा कम है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और लास्ट में कुछ फैक्ट्स है उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि आपके एटमॉस्फेयर और उसके कंपोजिशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 10 जो कि एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में है। एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन को हिंदी में वायुमंडल और इसकी संरचना भी कहते हैं। इसमें हम फॉलोइंग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि उसकी एटमॉस्फेयर, उसकी डेफिनेशन क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और उसके बाद में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसके कंपोजिशन क्या है, यानी एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती है, कितनी कितनी उनकी मात्रा होती है, और कुछ फैक्ट्स भी हम उसके बारे में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एटमॉस्फेयर एंड उसकी उसकी डेफिनेशन। एटमॉस्फेयर को जैसे मैंने पहले बताया कि इसको बोलते हैं वायुमंडल। अब इस एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि ये धरती हमारी अर्थ है, इसको ये वायुमंडल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। तो ये जो पूरा इसके सराउंडिंग में फैली हुई जो गैसेस है, इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, यही है अर्थ का एटमॉस्फेयर। यहां पर आप रीड कर सकते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट, एन एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लेनेट और अदर सेलेशियल बॉडी। यानी ये हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, तो इसका एटमॉस्फेयर क्या होगा, देखो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सारे इसके लेयर्स हैं, और इसमें जो पाई जाने वाली जो गैसेस है यही इसका एटमॉस्फेयर है। तो हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है इसमें 78% तो ओनली नाइट्रोजन होती और 21% जो है ऑक्सीजन होती है। यानी अगर सिंपल तरीके से मैं बात करूं तो 99% जो एटमॉस्फेयर का जो हिस्सा है, गैसेस का जो हिस्सा है, वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का ही है गाइस। ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो गैसेस जो है ये पृथ्वी से चिपकी हुई क्यों है। तो ये गाइस ध्यान रखना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी का, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से ही ये गैसेस जो है पृथ्वी पर चिपकी हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है गाइस हिंदी में। अब हम कवर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। यहां पर देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे नीचे क्या है, ट्रोपोस्फेयर। मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पे अर्थ बना दूं, यानी कि जो धरती है हमारी पृथ्वी, उसको बना दूं, और यहाँ पे अगर इसका इक्वेटर यानी 0 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे पोल्स है यानी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर इक्वेटर एंड पोल्स पर जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती है उनकी मोटाई अलग होती है गाइस। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर जो कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे नजदीक का जो है जो लेयर है वो है, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे इसका सीक्वेंस है। तो हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर गाइस ध्यान रखना, इक्वेटर पर तो 18 किलोमीटर जो है इसकी मोटाई है, और पोल्स पर इसकी मोटाई जो 8 किलोमीटर से गाइस। यानी अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बना के पूछे कि जो है पोल्स पर जो है जो शोभ मंडल जो है पतला होता है और इक्वेटर पर जो है ये थिक होता है यानी जाड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, तो गाइस ये स्टेटमेंट राइट होगा। ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर क्योंकि जो पृथ्वी है उसके एकदम नजदीक की जो लेयर होती है, तो यहाँ पे एरोसोल्स यानी धूल कण बहुत होंगे। यहाँ का टेम्परेचर जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाएगा गाइस, टेम्परेचर यहाँ पे कम होते जाएगा। और जल वाष्प यानी वाटर वेपर्स यहाँ पर बहुत होते हैं, इसी के कारण यहाँ बादल बनते हैं। और उसके बाद जो साइक्लोन्स जो है, यानी इसको जो हम हिंदी में कहते हैं चक्रवात है, जो अर्थ पर हम महसूस करते हैं, बहुत बार आते भी हैं। तो ये जो चक्रवात जो होते हैं ये ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं, इसके ऊपर नहीं बनते हैं। और उसके बाद में जितने भी क्लाउड्स हैं यानी बादल जो बनते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं। 95% जो बादल जो है ये ट्रोपोस्फेयर पे ही बनते हैं गाइस। और एयरक्राफ्ट जो है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी हिस्सों में उड़ना पसंद करती है। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में गाइस ध्यान रखना कि ये इक्वेटर पे 18 किलोमीटर से आगे अगर आप बढ़ोगे तो 50 किलोमीटर तक है, और पोल्स पर आप 8 किलोमीटर से आगे जब बढ़ोगे तो 50 किलोमीटर से है। यानी ऊपर की जो इसकी लिमिट है वो पोल्स एंड इक्वेटर दोनों जगह पर सेम है, जो कि 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ ले कि स्ट्रेटोस्फेयर जो इक्वेटर पे पतला एंड पोल्स पर जो है मोटा है, जाड़ा है, तो ये इसका स्टेटमेंट सही होगा गाइस, क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर का एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा।
और एंड ये जो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर जो जहां पर मिलते हैं, जो बीच में इनकी जो बाउंड्री है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। और स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, तो ये टेम्परेचर इसका भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे उल्टा है गाइज, क्योंकि यहाँ पे ओजोन परत जो उसकी उपस्थिति के कारण से जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो यहाँ पे आती है, तो इसके कारण से यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर जो है, इसमें आप जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ोगे, इसका टेम्परेचर यानी कि इसका तापमान बढ़ जाएगा गाइज। एंड ओजोन लेयर यानी ओजोन परत जो है O3 जो है, वो कहाँ पर उपस्थित होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उपस्थित होती है। तो यहाँ पर गाइज एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये ओजोन लेयर है, ये जब स्ट्रेटोस्फेयर में है तब तो ये फायदेमंद है, लेकिन अगर कुछ हिस्सा इसका जो ट्रोपोस्फेयर में भी होता है तो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा कर देगा। यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर जो हिस्सा है, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर, तो ये इसकी मोटाई जो है 15 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 35 किलोमीटर तक है। तो ये ओजोन लेयर की मोटाई इतनी है गाइस। और स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में बादल बनते हैं क्या? हाँ, बनते हैं। और ये जो क्लाउड्स यानी बादल जो स्ट्रेटोस्फेयर में बनते हैं, उनको बोलते हैं नेक्रियस क्लाउड्स। अब आते हैं मेसोस्फेयर पे, ये थर्ड वाला मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल गाइज, अब इक्वेटर हो या पोल्स हो, दोनों पे इसकी मोटाई समान है, यानी 50 से लेकर 80 किलोमीटर है, यानी 30 किलोमीटर जो है इसकी मोटाई है। और इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे जैसे जो जो हाइट बढ़ेगी और ये टेम्परेचर यहाँ पे वापस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर -100 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा। और जितने भी हम रात में सोते समय शूटिंग स्टार्स देखते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मेसोस्फेयर में जो मेटेरियल्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो उनके बर्न होने से ये शूटिंग स्टार हमें महसूस होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये शूटिंग स्टार होते हैं। ये पृथ्वी के बाहरी वातावरण में भ्रमण करने वाले कुछ ऐसे चट्टान के टुकड़े होते हैं जो आपस में टकराने के कारण अपनी दिशा भूल करके ये पृथ्वी पर आकर गिरने की कोशिश करते हैं। तब ये जो मेसोस्फेयर है, ये इनको जलाकर राख कर देती है गाइस। तो ये जो शूटिंग स्टार हमें इसलिए महसूस होते हैं। और फोर्थ नंबर पे है थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल। इसकी हाइट जो है 400 किलोमीटर तक है। और टेम्परेचर यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जितनी भी लेयर्स है सारे में टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसमें हम स्पेस क्राफ्ट जो यहाँ पर उड़ते हैं, अरोरा हम जो महसूस करते हैं, वो भी यहीं पर घटित होता है। और रेडियो वेव्स जो हमारे पृथ्वी से हम जो रेडियो सुनते हैं, उसकी वेव्स यहाँ पर जाकर के फिर वापस अर्थ पर आती है, तो हमें यहाँ पर रेडियो सुनने में मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा होगा एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल, जो कि 400 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के इन्फानाइट यानी बाहर पूरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। और इसका भी टेम्परेचर ऊंचाई के साथ में बढ़ेगा। और सैटेलाइट जो यहाँ पे हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए, ये हम एक्सोस्फेयर में ही छोड़ते हैं। और वहां पे ये सैटेलाइट जो स्टेबल हो जाती है और वो पृथ्वी पर वापस नहीं गिरती। और यहाँ पर हल्की गैसें जैसे कि हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है, यहाँ पे फ्लोट करती है। तो ये गाइस डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। एंड आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। और एक डाउट्स हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि जो यहाँ पर हम ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर हमें महसूस क्यों नहीं होता? तो बिकॉज यहाँ पे जो है हवा जो है, वायु जो है विरल होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें जो है ये टेम्परेचर महसूस नहीं होता। हालांकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम कवर करेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर जो बना है उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का योगदान है। तो वो गैसेस कौन सी है? तो यहां पर देखिए, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें पृथ्वी का जो वायुमंडल है यानी इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसमें अगर करके 100% अगर मान लें, तो 100% में से जो नाइट्रोजन जो है उसका हिस्सा कितना? 78% है गाइस। और फिर ऑक्सीजन जो है उसका है 21%, यानी 99% तो इनका ही पोर्शन है। और बाकी रिमेनिंग गैसेस जो है उनका पोर्शन होगा 1% ओनली। ठीक है, तो इनकी सीक्वेंस भी आप याद रखिए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद में जो उसके बाद में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है, वो है ऑर्गन है, जो कि 0.9% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर क्रिप्टो होगा, और फिर नियोन होगा, फिर हीलियम, हाइड्रोजन एंड जेनन। तो ये सारी गैसेस मिलकर के पृथ्वी का यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाती है गाइस। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। यहां पर देखिए, आप जब भी बुक पढ़ते हो तो आपको एक तो नॉर्मल लैप्स रेट्स के बारे में सुनने को मिलता है, एंड सेकंड वाला जो है वो है थर्मल इन्वर्जन के बारे में। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट्स क्या होती है? तो गाइस आपको ध्यान रखना कि जो अर्थ का सरफेस है, इससे हम जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, ऊपर हम जाते हैं, तो 165 मीटर्स की हाइट पर जाने के बाद में टेम्परेचर जो है उसमें 1 डिग्री का ड्रॉप होता है, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर जो घट जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है। इसीलिए जैसे मैंने बताया आपको कि जो ट्रोपोस्फेयर जो है उसमें ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर घट रहा है, और ट्रोपोपॉज जो है वहां पर जाने के बाद में -80 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा उसका। तो ये जो टेम्परेचर घट रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट्स। यहां पर लिखा देखो, ये 165 जो मीटर है, ये मीटर है, मीटर की हाइट पर 1 डिग्री ड्रॉप हो जाएगा इसमें टेम्परेचर में,
इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट्स। अब कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है गाइस, तो इसको बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन। समझते हैं कैसे। ये जो पृथ्वी है इस पे एक तो होता है इक्वेटर और दो होते हैं इसके पोल्स। अब यहाँ पे क्या है कि पोल्स पे ऑलरेडी जो टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, यहाँ पे आप देखोगे कुछ इलाके ऐसे भी जो यहाँ पर -60 डिग्री या -70 -80 डिग्री टेम्परेचर होता है कुछ पोल्स पे, और इसलिए यहाँ पे बर्फ जमी होती है पूरे साल भर। तो यहाँ पर अगर हम देखोगे ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ऊपर जाने के बाद में ट्रोपोपॉज जो आएगा यहाँ पे इनका टेम्परेचर हो जाएगा -45 डिग्री टेम्परेचर, यानी यहाँ पर भी ठंडा है बट इनके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर गर्म है। तो ये जो ऊंचाई बढ़ने के साथ में टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन या फिर टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद द राइज इन हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये कहाँ पर होता है, पोल्स पर होता है गाइस, ये जो हमारे ध्रुव जो है उन पर होता है, तो इसको बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।